भारत के लगातार एक्शन से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ती ही जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए हैं और इसी के मद्देनजर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आईएसआई हेडक्वार्टर पहुंचे हैं और अहम बैठक भी की है। इस दौरान तमाम अधिकारियों ने उन्हें भारत के साथ जारी तनाव की पृष्ठभूमि में संभावित पारंपरिक खतरे और देश की तैयारियों के बीच उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि बैठक में उप प्रधानमंत्री इरशाद डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी उनके साथ मौजूद थे। बयान में कहा गया है कि इस दौरे में मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य की विस्तृत जानकारी दी गई है। विशेषकर पूर्वी सीमा पर भारत की आक्रामक गतिविधियों के मद्देनजर पारंपरिक सैन्य खतरे को लेकर तैयारियों पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल को क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति बदलने और खतरे के स्वरूप, पारंपरिक सैन्य विकल्पों, हाइब्रिड वारफेयर रणनीतियों और आतंकवादी नेटवर्क जैसी बातों पर जानकारी दी गई है। इस बैठक की फोटो भी जारी की गई है। इसमें आईएसआई के महानिदेशक और हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक और सेना के मीडिया प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी भी नजर आए। बता दें कि भारत सरकार द्वारा 7 मई को पूरे देश में एक व्यापक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के 244 से लेकर लगभग 259 जिलों को शामिल किया गया है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य युद्ध, मिसाइल हमलों या फिर हवाई बमबारी जैसी आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए आम नागरिकों और सरकारी तंत्र की तैयारियों की जांच करना है। देखने वाली बात होगी कि भारत पाक के रिश्तों के भविष्य का क्या होने वाला है। बलूचिस्तान के बोलान क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना की एक गाड़ी को निशाना बनाकर उस पर हमला किया गया है। इस ब्लास्ट में एक अधिकारी समेत 6 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 5 सैनिक घायल हुए हैं। यह हमला उस समय हुआ जब सेना की गाड़ी एक नियमित गश्त पर थी। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक यह धमाका काफी शक्तिशाली था और इससे गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों को नजदीकी सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन यह इलाका पहले भी कई बार उग्रवादी गतिविधियों का केंद्र रहा है। बता दें कि 10 दिन पहले ही बलूचिस्तान की राजधानी यानी कि क्वेटा के मारगट इलाके में शुक्रवार को बलूच लिबरेशन आर्मी एक बड़ा हमला किया था, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 10 जवान मारे गए थे। पिछला हमला भी आईईडी के जरिए सेना के काफिले को निशाना बनाकर किया गया था। यह धमाका रिमोट नियंत्रित उपकरण से किया गया था, जिसकी पुष्टि बीएलए ने खुद की थी। बीएलए ने के प्रवक्ता जयंत बलोच द्वारा जारी बयान में कहा गया था कि हमारे लड़ाकों ने रिमोट कंट्रोल आईईडी के जरिए दुश्मन के काफिले को निशाना बनाया। धमाके में सेना का वाहन बुरी तरह से तबाह हो गया और उसमें सवार सभी 10 सैनिक मारे गए। बीएलए ने चेतावनी दी थी कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उसके हमले और तेज होंगे। संगठन ने यह भी कहा कि हमारी आजादी की लड़ाई थमेगी नहीं और हम दुश्मन को अपनी पूरी ताकत से निशाना बनाते रहेंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि चौतरफा मार झेल रहा पाकिस्तान का भविष्य आखिर क्या होने वाला है।